नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है वो रहेगा आज का हमारा पूरी तरह से लोकपाल के बारे में। पहले हम विस्तार से जानेंगे कि लोकपाल की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी लास्ट में प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो दोस्तों के लिए शेयर कर दें और जितना हो सकता है कमेंट और शेयर ये बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि लोकपाल क्या है। दोस्तों, आज से लगभग कई साल पहले, यानी कि हम कह सकते हैं कि करीब 10 साल पहले एक लोकपाल के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। जो कि ये भाई साहब को आप देख रहे होंगे, ये भाई साहब ने पहले लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ी थी। लोकपाल के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जान लेते हैं कि लोकपाल होता क्या है। लोकपाल दोस्तों वो होता है जो पूरे देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी ग्रेड का क्यों ना हो, ABCD या ट्रस्ट सोसाइटी या फिर आपका कॉरपोरेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है सरकार के द्वारा कि इनके बारे में जो भी भ्रष्टाचार हो उनके बारे में ये बताया जाए। तो दोस्तों, इन भाई साहब की जो मांग थी वो क्या क्या थी उसमें हम आपको थोड़ा सा विस्तार से समझा देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भाई साहब कम पढ़े लिखे हों, इसलिए देश का समर्थन इन्हें मिला था। क्योंकि हमारे देश के अंदर पहले से ही ये चली आ रही है कि एक व्यक्ति सिर्फ शुरुआत करे और उसके पीछे हजारों अंधभक्त ऐसे हो जाते हैं जैसे कि भेड़ चाल, जानते कुछ नहीं है। जो लोग जानते हैं वो साइड हो जाते हैं और जो नहीं जानते हैं वो उनके पीछे बराबर चलते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं कि उस समय ये क्या सरकार से मांग कर रहे थे। तो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट इनकी बातों को समझेंगे और समझने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे। तो दोस्तों, इनकी जो सबसे पहले मांग थी, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ ये लगातार धरने पर बैठे हुए थे और ये मांग कर रहे थे कि लोकपाल बिल आना चाहिए। लोकपाल बिल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री, सांसद, MLA या फिर कोई ABCD ग्रेड का जो भी अधिकारी, जो भी अफसर है, वो भ्रष्टाचार ना करे। क्योंकि भ्रष्टाचार से ही संबंधित ये आप देख पा रहे होंगे लोकपाल लाया गया था, लोकपाल की मांग की गई थी। लेकिन हुआ क्या, 2 साल 3 साल तक इन्होंने कंटिन्यू लड़ाई लड़ी लोकपाल के लिए। मिला क्या? कुछ नहीं। सरकार ने बहुत सारा प्रयास किया इन लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं माने और नहीं मानने के कारण प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। क्योंकि इनको समर्थन मिल चुका था ऐसे लोगों का जो लोग कुछ देश के लिए जानते ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो इसी प्रकार ऐसे ऐसे अनपढ़, मुझे लगता है कि ये लोग अनपढ़ ही होंगे शायद, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं इनको क्यों अनपढ़ कह रहा हूँ मैं अभी आपको बता दूंगा और समझा भी दूंगा कि इनको क्या चीज़ समझ अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मांग थी उसमें ये थी कि प्रधानमंत्री की भी इसमें जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की जांच हुई, ये मांग कर रहे थे। ABCD ग्रुप का कोई भी जांच, मतलब कोई भी अधिकारी हो उसकी भी जांच हो, भ्रष्टाचार में वो लिप्त ना हो। भ्रष्टाचार पाए जाने पर उसमें उससे 1 साल की सज़ा और 1 से 2 साल की सज़ा या फिर कम से कम 1-2 साल की सज़ा होगी और उस पर कुछ जुर्माना होगा। जो भी संबंधित उससे अधिकारी होगा जो किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा हो, उसका समय जाया कर रहा होगा, तो उसमें उसके लिए मुआवजे का ऐलान ये सर जी कर रहे थे। लेकिन सरकार 2014 में गिर गई और सरकार गिरने के बाद, मतलब सरकार चली गई
सरकार जाने के बाद आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इनका भरपूर समर्थन इस भाई साहब को मिलता है, मतलब इन सर को भरपूर समर्थन मिलता है। लेकिन होता क्या है, इन्होंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि जो चीज़ हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कर रहे थे शायद ये हमारे लिए कुछ कर दें, हमारे देश के लिए कुछ कर दें। लेकिन 6 साल इन्हें आराम से बीत गए। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले लोकपाल लाने का काम किया, जो कि 4 मार्च 2020 को इन्होंने अपना प्रारूप दिया और 11 महीने बाद इन्होंने ये सब दिया था, उसका प्रारूप तैयार किया गया था। दोस्तों, अब प्रारूप में जो शर्तें थी वो कौन कौन सी शर्तें थी, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि उन शर्तों के बारे में कि वो कौन कौन सी शर्तें थी। तो दोस्तों, शर्तें थी उनकी जो शर्त ये थी, लेकिन इस सरकार ने जो गठित किया है वो शर्तें नहीं है, वो इन्होंने एक प्रारूप बना के तैयार करके दिया है। तो वो कौन कौन सा प्रारूप में कौन कौन सी पॉइंट इन्होंने दिए हैं जो सरकार को करने हैं, बाकी सबको नहीं करने हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन कौन से इसमें अपने आर्टिकल रखे हैं, कौन कौन से अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको कब गठित किया गया था। 4 मार्च 2020 को इसे गठित किया गया था। 11 महीने बाद प्रारूप तैयार बना के, मतलब 4 मार्च 2020 को उन्होंने दिया था, 11 महीने बाद अपना प्रारूप दिया था, जबकि बिल 11 महीने पहले आ चुका था। और इन्होंने जो पूरी तरह से विस्तार और पूरी तरह से गठित करके जो दिया था वो 4 मार्च 2020 था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि इसके चेयरपर्सन कौन कौन होंगे। चेयर में होता है कि सबसे पहले एक अध्यक्ष और 4 लोग, यानी कि 4 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। आगे चलते हैं। लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष हैं वो आप देख रहे होंगे कि पिनाक चंद्र घोष। ठीक है, पिनाक चंद्र घोष इनके सबसे पहले अध्यक्ष हैं। ठीक, अब कौन लोकपाल नियुक्त करता है? अब लोकपाल नियुक्त कौन करता है? सबसे पहले लोकपाल नियुक्त कौन करेगा? तो उसके लिए 5 लोग इसमें इकट्ठा होते हैं। नंबर 1 आते हैं प्रधानमंत्री, दूसरे पर आते हैं लोकसभा स्पीकर, दूसरे पर आते हैं, तीसरे पर आते हैं इसमें विपक्ष का जो नेता है वो, और उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस। या तो वो खुद होंगे या फिर किसी हाई कोर्ट के चीफ को बनाएंगे। ठीक है, नॉमिनेट होगा। और जो चौथा होगा वो पांचवा होगा, पांचवा भाई साहब होंगे हमारे, जो भी ये चारों लोग कह देंगे कि भाई साहब ये बहुत बढ़िया आदमी है और ये न्यायिक वक्ता भी पहले रह चुके हैं, तो इनको भी इसमें शामिल किया है। तो राष्ट्रपति के नियुक्ति पर वो भाई साहब इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये 5 लोग इस प्रकार रहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि लोकपाल काम और ताकत कैसे, लोकपाल की जो काम है और ताकत वो क्या चीज़ दी गई है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो दी गई है कि इसमें प्रधानमंत्री, सबसे पहले हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के जो सांसद हैं जो कैबिनेट में बैठे हों, चाहे वो किसी भी हो, राज्य में हो, लोकायुक्त राज्य में होता है, लेकिन जो सेंट्रल से है वो लोकपाल। ठीक, तो उसमें सबसे पहले जांच प्रधानमंत्री, सांसद और ABCD ग्रुप के जितने भी हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड के जो अफसर आते हैं, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट और जितने भी संस्थागत जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचार में अगर लिप्त पाए जाते हैं, इनकी ये जांच लोकपाल के जो सदस्य हैं ये करेंगे बिना किसी दबाव के। ठीक है, इन्होंने ये काम किया है। लेकिन आगे चल के हम जब इस शर्तें को देखते हैं, ये शर्त ही बहुत भयंकर लगती है। दोस्तों, क्यों लगती है, जो मैं आपको अब बता देना चाहता हूं कि मैं उन भाई साहब को अनपढ़ क्यों कह रहा था। शायद मैं उनके लिए ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा था, अब आपको इसमें पता लग जाएगा। तो उन्होंने जो मांग की थी वो सारे देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री हो या सांसद हो या कोई भी हो, उसके लिए उन्होंने जो मांग की थी वो ये की थी कि सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो लोकपाल लेकर के आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को अलग ही रखा है। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि प्रधानमंत्री या तो अब के हों
या फिर पहले वाले हों, यानी कि पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हों या ये प्रधानमंत्री रहे हों। इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि इनकी जांच भी होगी, लेकिन अगर 5 लोग जो सदस्य बनाए गए हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री की जांच होनी चाहिए, तो 100% उनकी जांच होगी। अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो उस जांच को खारिज भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि वो खारिज क्यों कर देते। चलो खारिज भी कर देते हैं, तो जिस पर्सन ने उनके खिलाफ ये अर्जी डाली है तो उनको कारण बताया जाए। तो सबसे बड़ी बात मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं वो यही है कि उसमें अगर प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने जांच डाली है, और अगर इस कमेटी ने 5 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है, अगर इसने उसमें जांच करने से मना कर दिया, तो भाई साहब आपकी कोई औकात नहीं है कि आप उससे कुछ पूछ सकें, और वो बिना नोटिस आपको दिए इसको खारिज भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन उसमें डाला गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वो आता है कि अगर कैबिनेट के किसी भी सांसद को की जांच अगर आप भ्रष्टाचार की आप कराते हैं, तो इनमें 3 लोगों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम बात करें कि इसमें 5 लोग हैं, 2 लोग तो ये कह रहे हैं, जो सदस्य हैं वो 4 हैं, 2 लोग ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और 2 लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जांच नहीं होनी चाहिए। अब रहता है फैसला अध्यक्ष साहब के साथ में। जो अध्यक्ष साहब हैं वो किसके साथ जाएंगे, यस वाले के साथ या नो वाले के साथ। तो वो जिसके भी साथ चले जाएंगे, अगर वो चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए तो वो तीसरे पर्सन हो जाएंगे, तो फिर जांच होगी। अगर वो चले जाते हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए तो वो दो उनके साथ चले जाएंगे, तो उसकी जांच फिर नहीं होगी। ठीक, ये प्रावधान सबसे मेन चीज बताया गया है मैंने, जो आप लोगों को बताया, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये भाई साहब के समझ में ये चीजें नहीं आई कि इसको क्यों, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं थे। ये तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री की भी जांच हो, सांसद की भी जांच हो, सबकी जांच हो। और अगर जांच कर रहे हैं ये बात अलग है, ये पॉइंट भी डाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि बिना नोटिस दिए, बिना जिस पर्सन ने इसको अर्जी डाली है उसको नोटिस तो दिया है, उसको बताया तो जाए कि इस वजह से खारिज किया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उसको ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी ये जांच क्यों खारिज की गई है। तो दोस्तों, आगे जो पॉइंट है वो है, इसमें जो फ्री किए गए हैं वो है आपके आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी या कोस्ट गार्ड या फिर पब्लिक सर्वेंट में कोई भी है, इनके खिलाफ जांच नहीं होगी। ठीक है, तो आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे कि लोकपाल क्या है। मैंने आपको पूरी तरह से दोनों का एनालिसिस करके मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो थोड़ा सा इन भाई साहब पर भी गौर कीजिएगा कि ये भाई साहब कौन है। ठीक है, तो ये क्या चाहते थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया है या पता नहीं लग पाया या फिर समझ में नहीं आया तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।